खलनायक एक्टर जीवन का जन्म एक कश्मीरी परिवार में 24 अक्टूबर 1915 को हुआ। ज्यादातर दर्शकों को तो इस खलनायक का असली नाम भी नहीं पता होगा। जीवन का असल नाम था ओंकार नाथ धार। 50 के दशक की आने वाली कई फिल्मों में जीवन ने नारद मुनि की भूमिका निभाई थी और फिर 1960 आते आते जीवन ने खलनायकी में अपने कदम रखे और साल 1977 में आई फिल्म अमर अकबर एंथोनी में जीवन ने पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ काम किया और इस फिल्म में जीवन ने रॉबर्ट डेनी और अल्बर्ट डैनी के नाम से दोहरी भूमिका निभाई। इसके बाद नसीब, लावारिस, सुहाग, गंगा की सौगंध जैसी कई फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, जिसे दर्शक आज भी पसंद करते हैं। और फिर 1985 में आई अमिताभ बच्चन और रजनीकांत की फिल्म गिरफ्तार, जीवन साहब की आखिरी फिल्मों में शुमार है। महज 3 साल की उम्र में जीवन साहब के सर से माँ बाप का साया उठ गया। जीवन एक संयुक्त परिवार में रहते थे। और एक बात और बताऊं जिससे आप हैरान होंगे कि जीवन साहब के अलावा जीवन के 24 भाई बहन और भी थे, जिनमें से बहन सिर्फ एक थी और बाकी सारे भाई थे। जीवन के दादा गिलगित बल्तिस्तान डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर भी रह चुके थे। जीवन असल में कैमरामैन बनना चाहते थे, इसीलिए वो बम्बई भाग आए और कुछ दिन असिस्टेंट के तौर पर कैमरामैन के साथ काम भी किया। और फिर उसके बाद जीवन पहली बार नजर आए फैशनेबल इंडिया फिल्म में काम करते हुए, जो कि साल 1935 में रिलीज हुई थी। जीवन की शादी किरण नाम की लड़की से हुई और उन्होंने अपने घर का नाम भी जीवन किरण रख लिया और बाद में उन्होंने अपने बेटे का नाम भी किरण कुमार शायद इसीलिए रखा। असल में उनके 2 बेटे थे, एक थे किरण कुमार और दूसरे का नाम उन्होंने भूषण कुमार रखा। दोनों ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं। कहा जाता है कि उच्च कोटि का कलाकार उच्च ही होता है, फिर चाहे किरदार उसे कोई भी क्यों ना मिले। 50 के दशक से पहले ज्यादातर फिल्में धार्मिक ही होती थी, तो एक बार जीवन को नारद की भूमिका क्या मिली और वो उन पर इतनी फिट बैठी कि ज्यादातर निर्देशक उन्हें नारद के रोल में ही कास्ट करने लगे। उस वक्त अलग अलग भाषाओं में जीवन ने लगभग 61 बार नारद मुनि की भूमिका निभाई। इसी वजह से एक बार जीवन ने कहा था कि मैंने विलेन के किरदार में जितने पाप किए, नारद की भूमिका में नारायण नारायण बोलकर अपने सारे पाप धो दिए। 18 साल शुरुआती दौर में उनकी सोच वैसी ही थी जैसी कि किसी किशोर की होती है। वो भी हिंदी फिल्मों से बहुत प्रभावित थे। 18 साल की उम्र में शुरू हुआ सफ़र 10 जून 1987 को उनके निधन के साथ ही खत्म हो गया। हिंदी फिल्मों में उनका शानदार सफ़र हमेशा हिंदी सिनेमा याद रखेगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपना प्रतिभाव दें और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।